हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले वोकैब सेशन को कंटिन्यू रखते हैं। आज की हमने काफ़ी सारे वर्ड रहे वो हमने डिस्कस करने वाले, जो हिंदू और जो टाइम्स ऑफ इंडिया रहे, जो न्यूज़पेपर रहे, इनमें से जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड बनते हैं वो हमने एक एक करके इंक्लूड करते हैं एंड देन आपके साथ ये सारे के सारे हमने शेयर करते हैं, है ना। ज़्यादा वर्ड नहीं, मतलब सिर्फ 5 वर्ड मतलब आपके सामने देखने को मिलने वाला है। बट असल में वो जो 5 वर्ड है इससे इनटू मल्टीप्लाई करना 10 या फिर 20 से ज़्यादा तो मल्टीप्लाई करना, इतना इतने जो कि 20 से ज़्यादा, जो कि हर एक क्वेश्चन में 20 सिनोनिम एंड 10 जो कि एंटोनिम आपको देखने को मिलने वाला है। ध्यान में रखिएगा, इससे भी और भी काफ़ी सारे वर्ड रहे। खैर, तो देखते बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी न्यू स्टूडेंट देख रहे हो, जिन्हें नहीं पता तो बता दूँ, नीचे एक टेलीग्राम चैनल रहे, इसमें सारे के सारे PDF आपको फ्री में मिलने वाला है, कोई भी चार्जेस नहीं है। एग्जाम प्रेडिक्टर जो कि टेलीग्राम चैनल रहे, क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा एंड देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड रहे वो एक एक करके देखते हैं। 15 अप्रैल की बात है, पार्ट 137 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, फर्स्ट क्वेश्चन नहीं, फर्स्ट वर्ड आपके सामने रहे। तो क्या रहे, मेलाइन। मेलाइन मतलब इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट ऑफ स्पीच ये तो वर्ब की तरह यूज करी जाती है, इसके साथ एडजेक्टिव की तरह यूज करी जाती है, दोनों की तरह। कैसे? अगर वर्ब की मीनिंग पूछे तो ये जो लिखी गई है ना, ये वर्ब की मीनिंग लिखी गई है। टू स्पीक अबाउट समवन इन ए हार्मफुल, फॉल्स और स्पाइटफुल वे, टू डिफेम, किसी को डिफेम करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना, मतलब जो बातें बोली जाती है हार्मफुल, जो फॉल्स, जो झूठी बातें लगाया जाता है इनके ऊपर में, झूठी जो किस्सा लगाया जाता है, तो इसे कहा जाता है मेलाइन। क्लियर। वर्ब की हमने बातें करी। अगर नाउन की बात करें, सॉरी जो एडजेक्टिव की बात करें, तो एडजेक्टिव अगर पूछा गया तो अगर एडजेक्टिव होते तो ये होता इविल इन नेचर। कोई भी जो इंसान रहे वो जो इविल इन नेचर है इसे कहा जाता है इफेक्ट और हार्मफुल जो नेचर रहे। क्लियर, इतनी सी बात। देखते हैं सिनोनिम। सिनोनिम सारे के सारे वर्ब की देखते हैं। क्लियर। विलीफाई हो सकता था, और क्या क्या हो सकता था, डिफेम करना। डिफेम तो हमने लिखी थी भी, डिफेम हो गया। स्लैंडर करना, स्लैंडर हो सकता था। लिबेल हो सकता था, स्मियर हो सकता था, स्मियर हो सकता था। विलीफाई हो सकता था, विलीफाई हो सकता था एंड और क्या हो सकता था, ट्राड्यूस हो सकता था एंड डेनिग्रेट हो सकता था। काफ़ी सारे रहे। डेनिग्रेट हो सकता था एंड डिस्पारेज हो सकता था, डिस्पारेज हो सकता था। बिलिटिल हो सकता था, बिलिटिल हो सकता था। बैड माउथ हो सकता था, है ना, बैड माउथ हो सकता था एंड रन डाउन हो सकता था। रन डाउन असल में ये तो फेज हो जाएगा ना, यस फेज है। सारे के सारे तो वर्ब डिस्कस कर रहे एंड और क्या हो सकता था, टॉक ट्रास, टॉक ट्रास अबाउट, ये क्या है, ये भी फेज है ना। एंड एस्पारेज हो सकता था। लिखते हैं इसे क्लियर करके, एक एक करके लिखते हैं। एस्पर्स हो सकता था एंड कैल्यूमिनेशन हो सकता था, कैल्यूमिनेट करना, है ना, मतलब किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करना। एंड ब्लैकन हो सकता था, ब्लैकन हो सकता था। डिक्राई करना, है ना, डिक्राई करना एंड डिस्क्रेडिट करना, मतलब किसी की जो क्रेडिट रहे इसे डिस्क्रेडिट कर देना, है ना। एंड ट्रास हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान में रखना। एंटोनिम अब तक हमने भी डिस्कस नहीं करी है। ट्रास टॉक हो सकता था एंड विरेट करना, और भी काफ़ी रहे, बस यही टॉक रहने देते हैं। एंटोनिम क्या हो सकता था, एंटोनिम प्रेज करना किसी को, मतलब किसी के बारे में अच्छे से बोलना, कमेंट करना, कमेंट करना, अपलोड करना, अपलोड करना एंड कम्प्लीमेंट करना, कम्प्लीमेंट करना एंड एक्सटॉल करना। ध्यान में रखिएगा, एक्सटॉल हो सकता था, एक्सटॉल करना एंड लाउड हो सकता था, है ना, अक्लेम करना,
अक्लेम करना एंड और क्या हो सकता है, लॉर्ड हो सकता है, लॉर्ड तो हमने लिखी है, अक्लेम करना एंड सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेट करना एंड डिफेंड करना, स्पीक वेल ऑफ हो सकता था, सारे के सारे क्या है एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं ट्रांजिटोरी। ट्रांजिटोरी इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। ट्रांजिटोरी लास्टिंग ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम, मतलब ट्रांजिटोरी मतलब बहुत ही कम समय के लिए, जो इफिमरल की नेचर होती है ना, ध्यान में देखिएगा, लास्टिंग ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम और टेम्पोररी और नॉट परमानेंट, जो परमानेंट नहीं है ना, टेम्पोररी टाइम पर है, टेम्पोररी एंड ब्रीफ हो सकता था, ब्रीफ हो गया, मोमेंटरी हो सकता था, मोमेंटरी हो गया एंड फ्लिटिंग हो सकता था, फ्लिटिंग हो गया, पासिंग हो सकता था, पासिंग हो गया, शॉर्ट लाइव्ड हो सकता था, शॉर्ट लाइव्ड एंड इफिमरल तो हो ही सकता था, लिख देते हैं। जो रिवर जो रहे वो जो इफिमरल नेचर के रहे है ना, इफिमरल, ट्रांजिएंट हो सकता था एंड इवानेसेंट हो सकता था, इवानेसेंट हो सकता था, इम्परमानेंट हो सकता था, है ना, सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। PER इम्परमानेंट, PERMANENT, इम्परमानेंट हो गया एंड और क्या हो सकता था, प्रोविजनल हो सकता था, SIONAL, प्रोविजनल हो सकता था एंड इंटरिम हो सकता था, है ना, इंटरिम हो सकता था, स्टॉप गैप हो सकता था, स्टॉप गैप हो सकता था एंड फ्यूगेटिव हो सकता था, फ्यूगेटिव हो गया एंड फ्लाश इन हो सकता था, है ना, फ्लाश इन द पैन हो सकता था। ये फेज के बारे में बात करी, क्लियर। सारे के सारे क्या है जो कि सिनोनिम है। एंटोनिम देखते हैं, कांस्टेंट हो गया, जो कांस्टेंट है ना, जो परमानेंट है, जो परमानेंट है एंड लास्टिंग हो सकता था, है ना, लास्टिंग हो सकता था, एंड्योरिंग हो सकता था, एंड्योरिंग हो सकता था एंड परपेचुअल हो सकता था। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है परपेचुअल, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुकी है। PETUAL, परपेचुअल हो सकता था एंड इटर्नल हो सकता था, इटर्नल हो सकता था, कांस्टेंट हो सकता था, है ना, कांस्टेंट हो सकता था एंड परसिस्टेंट हो सकता था, परसिस्टेंट, लॉन्ग टर्म हो सकता था, और क्या हो सकता था, अवॉइडिंग हो सकता था, है ना। तो यही तक रहने देते, ये सारे के सारे एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, इक्विवोकल। इक्विवोकल पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, इक्विवोकल इसके पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। ओपन टू मोर देन वन, जो कि इंटरप्रिटेशन, कंसर्न जो कि कंसर्टन, जो कि अनसर्टन जो रहे, जो अनसर्टन है, सर्टनिटी नहीं है, एम्बिग्यूस है एंड जो क्लियर नहीं है, ऑफन इनिशियली टू मिसलीड। सिनोनिम क्या होने वाला है, क्रिप्टिक हो गया, और क्या हो सकता था, क्रिप्टिक हो सकता था एंड एम्बिग्यूस हो गया, वेग हो सकता था, अनक्लियर, अनसर्टन हो सकता था, है ना, इनडेफिनाइट हो सकता था ना, लिखते हैं इनडेफिनाइट हो गया एंड इवेसिव हो सकता था, इवेसिव हो गया एंड ओब्लिक हो सकता था, ओब्लिक हो गया, क्रिप्टिक हो सकता था, क्रिप्टिक तो हमने लिखी है फिर भी लिख दी, कोई बात नहीं, एनिग्मेटिक हो सकता था,
एनिग्मेटिक हो गया, एंड एम्बिवैलेंट हो सकता था, एम्बिवैलेंट हो गया, एंड डाउटफुल हो सकता था, डूबियस हो सकता था, डूबियस हो गया, एंड क्वेश्चनेबल हो सकता था, काफ़ी सारे रहे, क्वेश्चनेबल हो सकता था, एंड इनडिटर्मिनेट हो सकता था, है ना। तो रहने देते हैं। सिनोनिम क्या होने, एंटोनिम क्या होने वाले, एंटोनिम ल्यूसिड हो, है ना, क्लियर जो है, क्लियर है, एंड डेफिनाइट हो सकता था, डेफिनाइट, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट, अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल, अनएम्बिगियस हो सकता था, अनएम्बिगियस, एंड सर्टन हो सकता था, सर्टन हो गया, डायरेक्ट हो सकता था, डायरेक्ट हो गया, एंड फोर्थ राइट, फोर्थ राइट हो सकता था, ल्यूसिड हो सकता था। सारे के सारे क्या है, एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, प्रोक्रेस्टिनेट। प्रोक्रेस्टिनेट मतलब डिले करना कोई भी काम को। एडजेक्टिव तो नहीं, वर्ब के बारे में बात कर रहा हूँ। डिले करना मतलब वर्ब टू डिले और पोस्टपोन करना, रोक लगा देना, पोस्टपोन डूइंग जो कि समथिंग स्पेशली आउट ऑफ हैबिट और केयरलेसनेस, जो केयरलेसनेस रहे। स्टाल कर देना, रुक जाना, डिले कर देना, डिले कर देना, पोस्टपोन कर देना, डिफर कर देना, डिफर कर देना, एंड पुट ऑफ कर देना, है ना, रोक लगा देना, पुट ऑफ कर देना, स्टाल कर देना, स्टाल कर देना, डिले कर देना, डाले हो सकता था, है ना, डिले डाले जो रहा है, डाले हो सकता था, लिंगर करना, लिंगर करते जा रहा है मतलब लॉइटर करना, है ना, लॉइटर हो सकता था, ड्रैग वंस फिट, ड्रग्स, ड्रग्स नहीं, ड्रैग वंस, वंस फिट, ये फेज है, क्लियर, ध्यान में रखिएगा। प्ले फॉर टाइम भी हो सकता था, है ना, प्ले फॉर टाइम, एंड ये भी फेज है, एंड टेम्पोराइज हो सकता था, टेम्पोराइज हो सकता था, वैसिलेट करना, लिखते हैं क्या करके लिखते हैं, वैसिलेट करना, एंड हेजिटेट करना, हेजिटेट करना, हैंग बैक करना, हैंग बैक करना, है ना, टेबल भी हो सकता था, मतलब रुक रुक जो कि रोक लगा देना कोई भी काम पर। एंटोनिम क्या होने वाला है, गेट क्रैकिंग मतलब काम करते जाना, एक्ट कर देना, काम पास कर देना, प्रोसीड करना, एक्सपेडाइट करना, एंड हास्टेन करना, एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेट करना, एडवांस करना, एडवांस हो सकता था, अंडरटेक हो सकता था, जॉम्प इन हो सकता था, डू हो सकता था, है ना, गेट क्रैकिंग हो सकता था। तो सारे के सारे क्या है, एंटोनिम है, बस ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वर्ड एंड देन ख़त्म करते हैं। क्या रहे, बोल्स्टर। बोल्स्टर इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, टू सपोर्ट, स्ट्रेंथन और इनकरेज करना, सपोर्ट करना, स्ट्रेंथन करना, इनकरेज करना, समथिंग टू गिव ए बूस्ट टू, क्लियर, मतलब बूस्टर प्रोवाइड करना, सिनोनिम ऑफ होल्ड करना, सपोर्ट देना किसी को, स्ट्रेंथन देना, राहत प्रोवाइड करना, किसी की बल जो रहे वो बढ़ा देना, रीइंफोर्स करना, रीइंफोर्स करना, बटरेस करना, बटरेस हो सकता था, फोर्टिफाई करना, फोर्टिफाई करना, प्रूफ ऑफ हो सकता था, प्रूफ ऑफ हो सकता था, सोर ऑफ हो सकता था, अपहोल्ड हो सकता था, एंड सस्टेन करना, सस्टेन करना, एंड बूस्ट हो सकता था, बूस्ट हो सकता था, प्रमोट करना, प्रमोट करना, एंड एनकरेज करना,
इनकरेज करना एंड और क्या हो सकता था, आर्ड्यूलेंस, आर्ड्यूनल हो सकता था, है ना, आर्ड्यूनल हो सकता था एंड फर्दर भी हो सकता था, एड करना। तो यही तो रहने देते, सारे के सारे क्या है, एंटोनिम है। क्लियर। सो फ्रेंड, आज के सारे के सारे वर्ड रहे एंड मुझे एक बात बताना, अगर अगर ये पूछा जाए कि बीट अराउंड द बुश, इसका मतलब क्या है। अभी हमने डिस्कस कर रहे थे, जो इससे पूर्व जो वर्ड था, बताना कौन सा वर्ड था, बीट अराउंड द बुश, झाड़ियों के मतलब चारों तरफ जो कि पीटना, है ना, सही ढंग से जो कि नहीं काम लगाना, मतलब बीट अराउंड द बुश, चारों तरफ जो कि पिटाई लगाना। तो ये क्या होने वाला है, इसके मतलब है इक्विवोकल, जो क्लियर नहीं है, जो क्लियर नहीं है, इक्विवोकल है। अभी डिस्कस कर रहे थे ना, इक्विवोकल, एम्बिग्यूअस, वेग हो सकता था, क्रिप्टिक हो सकता था, एनिग्मेटिक जो रहे, ओब्लिक हो सकता था, जो क्लियर नहीं है, हेजिटेट हो सकता था, एम्बिवेलेंट हो सकता था, काफ़ी सारे वर्ड रहे, है ना। खैर, तो और एक बात बताना, अगर एक इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान में, अगर ये पूछा जाए लॉक हॉर्न, पहले ये बताना एंड देन बताऊँगा। और एक इम्पोर्टेंट बात रहे, लॉक हॉर्न्स का मतलब क्या है, क्रॉस स्वॉर्ड, इसका स्वॉर्ड्स, इसका मतलब क्या है, एट लगर हेड, ये सारे के सारे मीनिंग एक ही है। एट लगर हेड, फाइट टूथ एंड नेल, फाइट टूथ एंड नेल, ये मतलब है फाइट करना, किसी के साथ बहुत ही फायरसली जो कि फाइट करना, बुरी तरीके से फाइट करना, बुरी तरीके से लड़ाई करना। एक बात बताना, जो इम्पोर्टेंट क्या बोल रहा था, जो एंडेमिक रहे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुकी है, ध्यान में रखिएगा। ये साइंस में भी पूछा जाता है और इंग्लिश में भी पूछा जाता है, एंडेमिक एंड एपिडेमिक एंड पैंडेमिक, इस ये तीनों में अंतर बताना। सारे के सारे का मतलब एक ही है, एक ही है, फिर अंतर मतलब क्या है, देखिए सारे के सारे मतलब है जो डिजीज़ रहे वो फैलना, बट ये एग्जैक्टली सारे के सारे मीनिंग एक ही नहीं है। कैसे, मतलब मान लो ये वर्ल्ड रहे, इसमें जो कि पर्टिकुलरली प्लेसेस पर जो कि कोई भी डिजीज़ देखने को मिली, तो इसे कहा जाता है एंडेमिक, मतलब पर्टिकुलर प्लेसेस पर ये फैल रहा है तो एंडेमिक। अगर थोड़ी सी ज़्यादा प्लेसेस में, मतलब कोई भी कंटिनेंट में फैलना शुरू कर दी, तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एपिडेमिक। अगर कंट्री चारों तरफ, मतलब जो भी एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अंटार्कटिका, मतलब जो भी रहे, जो सातों कंटिनेंट रहे, अगर चारों तरफ फैलना शुरू करती, तो इसे कहा जाता है पैंडेमिक। कोविड क्या था, कोविड एक पैंडेमिक था, एंडेमिक नहीं था। अगर एंडेमिक था जबकि वो वुहान शहर में था, है ना, जब एपिडेमिक बनी, जो चाइना में पूरी तरह फैल गया, एंड पैंडेमिक तब बनी जबकि पूरी तरह इंडिया, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जो भी सारे का सारे कंट्री में फैल गया, तो इसे कहा जाता है पैंडेमिक। हो गया ना क्लियर, ध्यान में रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक बात बताना, जो मतलब गवर्नमेंट जो रहे, वुमेन के द्वारा जो गवर्नमेंट करी जाती है, यानी गवर्निंग करी जाती है कोई भी प्लेसेस को, इसे क्या कहा जाता है, वुमेन के द्वारा जो शासन करी जाती है, गाइनोक्रेसी, CRA, गाइनोक्रेसी कहा जाता है ना, CRACY, गाइनोक्रेसी कहा जाता है। और गाइनोक्रेसी कह लो या फिर गाइनार्ची भी कह लो, एक ही बात है, ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड, ये सारे के सारे वर्ड रहे, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MC के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।